मैं समझता हूं कि बिला उम्मीद अगर मैं बात करूं तो मुझे हमेशा यहां पर आकर खुशी इस बात की होती है कि वतन अजीज के अंदर आज भी एक ऐसा इदारा काम कर रहा है जो हमें हमारा माजी याद कराता रहता है, क्योंकि जिंदा कौमें कभी अपने माजी को नहीं भूलती, जिंदा कौमें अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को नहीं भूलती। जो अपना मुल्क बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी, लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, और कायदे आजम ने फरमाया कि जब तक बरे सगीर हिंदो पाक में एक भी मुसलमान जिंदा है तो दो कौमी नजरिया खत्म नहीं हो सकता। और बदकिस्मती से जब यहां पर आमरीत थी और उसके ऊपर जो बात होती रही कि जी अब दो कौमी नजरिए की इफादियत खत्म हो गई है, पाकिस्तान नारा लगाया गया सबसे पहले पाकिस्तान का, हमने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी और हमने कहा था कि सबसे पहले इस्लाम है फिर पाकिस्तान है, क्योंकि ये पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना है, कलमे की बुनियाद पर बना है। और वो जो कहते हैं जुर्मे ज़ईफी की सजा है मर्गे मुफाजात, हम लोग अपना माजी भूलकर, अपनी कुर्बानियां भूलकर हमने कोशिश किए शुरू कर दी कि हम अपने आप को अपने इस्लाफ की कुर्बानियों से दूर कर दें। और आज अगर पाकिस्तान का जो ये आज का मंजरनामा जो हम देखते हैं, इसके अंदर अगर बर्बादी की बहुत वजह, बड़ी वजह अगर सियासतदानों को कहा जाता है, तो मैं जाती तौर पर, तारीख के एक तालिब इल्म के तौर पर यह भी समझता हूं कि हम जब तक अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे, जब तक हम उन अकवाले जरी पर अमल करते रहेंगे होगा। कौम का मकसद यह नहीं था, मैं माजरत के साथ यहां पर थोड़ी सख्त बात करूंगा, कि एक लुटेरा जाए और दूसरा लुटेरा एनआरओ की बुनियाद पर आकर बैठ जाए और इस मुल्क को लूटना शुरू कर दे। और मैं ये बात भी करना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान को इस्लामी एटमी कुव्वत बनाया गया था तो उस वक्त यही पाकिस्तान था जिसके अंदर एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत थी, और उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आकर पाकिस्तान में यह कहा था कि मैं पाकिस्तान को भी मानता हूं, और मीनारे पाकिस्तान पर गया था, बड़ा सिंबॉलिक था वो। लेकिन वही एटमी कुव्वत जिसकी वजह से डरते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान आकर इस बात को तस्लीम करना पड़ा था, हमें अपनी माजी पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, वही पाकिस्तान फिर अमेरिका के कदमों में जाकर गिर गया 9/11 के बाद। तो मैं आज ये भी समझता हूं, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के तौर पर भी और सियासत के तालिब इल्म के तौर पर भी, कि इस मुल्क की तरक्की जब तक अवाम का इनपुट शामिल नहीं होगा, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि जमहूरी हुकूमत चाहे जितनी मर्जी बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसने वोट लेने फिर अवाम के पास जाना होता है, अवाम की मंशा के ताबे होकर काम करना होता है। जितनी मर्जी करप्शन हो जाए, फिर उसके बाद जब 10 निकाती एजेंडा आता है तो उसके बाद वजारतों के जो 100 की वजारतें थी, अब उनको कम करने की बात की जाती है। करप्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह एक्शन ले रही है, हम ये समझते हैं कि हमें फौरी तौर पर यह नहीं कह देना चाहिए कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। इस मुल्क में बहुत कुछ बुरा हुआ, इस मुल्क में अभी तक बहुत कुछ बुरा होता रहा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपने अज़म के साथ, हमने अपने कुव्वत फैसला के साथ आगे बढ़ना है। और सबसे बढ़कर ये, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने किसी को यह इख्तियार भी नहीं देना, वोट की ताकत से मुंतखब होकर आने का मतलब यह नहीं है कि अब आपको सब स्याह सफेद करने की इजाजत मिल गई है। आज पाकिस्तानी कौम को यह फैसला भी करना है कि हमने माजी के अंदर जो हमारी गलतियां रही हैं उनसे हमने सीखकर आगे हम किस तरफ जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को जरूरत इस अमर की है कि वो पाकिस्तान में जिसकी बात कर रहा था, कि जिसकी बेटी आफिया सिद्दीकी को उठाकर जिस तरह लेकर जाया जाता है, जिस तरह उसका ट्रायल किया जाता है, जिस तरह उसके ऊपर एक, मैं समझता हूं कैंगरू कोर्ट्स वाला फैसला किया जाता है, उसके बिल मुकाबिल आज एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब यह रिपोर्ट भी दे दी है कि रेमंड डेविस का जो स्टेटस है, ना तो वो डिप्लोमेटिक है और ना ही वो उसका जो है वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आता है। तो आज मैं ये बात भी करना चाहूंगा कि हमारे ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर बहुत प्रेशर आया था शुरू के दिनों में कि रेमंड डेविस को रहा किया जाए, लेकिन मैं यहां पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं इस कौम की बात करना चाहता हूं। मैं आज ये बात दावे से करना चाहता हूं कि आज
दो कौमी नजरिए की हिफाजत करने वाली अगर कोई जमात पाकिस्तान में है तो वो मुस्लिम लीग है। अगर पाकिस्तान की इज्जत और खुददारी की बात करने वाली कोई जमात है तो वो माजी भी देख लें कि एटमी धमाके उस वक्त भी बहुत प्रेशर आया था, उस वक्त भी प्रेशर बर्दाश्त किया। आज रेमंड डेविस पर भी प्रेशर बर्दाश्त किया जा रहा है। यह किसी पर एहसान नहीं किया जा रहा, यह इस कौम का हक है। इस कौम का जो पूरी दुनिया में 7वीं एटमी कुव्वत है, लेकिन यह भी हमारा अलमिया है कि एजुकेशन के अंदर हम 144वें नंबर पर आते हैं। हमारा अलमिया सबसे बड़ा यह है कि हम अपनी अवाम को एजुकेट नहीं कर रहे, हम अपनी अवाम के लिए वो सब कुछ नहीं कर रहे जिसके लिए यह पाकिस्तान बना था। और इस मकसद के अंदर जिस तरह स्कूलों को, तालीमी अदारों को इकट्ठा करके उनके अंदर जाकर मजीद निजामी साहब और इनकी जितनी टीम है, जिसके अंदर मैं शायद रशीद साहब का नाम भी लूंगा, बाकी सबका नाम भी, ये सब जिस तरह जाकर नजरिया पाकिस्तान को पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह एजुकेट कर रहे हैं, ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। और आज आप देखें, मैं यूट्यूब के ऊपर भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी दिखाते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, उनको नहीं पता होता, मेजॉरिटी को नहीं पता होता। आज हमारे अपने असलाफ की खिदमात का, उनकी कुर्बानियों का यंग जनरेशन से पूछें तो उनको नहीं पता होता। तो इस तरह हमारा मीडिया का जो रोल है आज उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम सब ने मिलकर जिंदा कौम का सबूत देना है, इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालना है। और जो जिम्मा, हुकूमतों का तो जिम्मा बनता ही बनता है, लेकिन जो जिम्मा एज शहरी हमारा बनता है वो भी हमने अदा करना है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, यहां पर माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग बैठे हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर पर नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट का कि उसने मुझे मौका दिया और मैं आपसे आकर यहां पर बात कर सकूं। आखिर में सिर्फ एक बात का मैं कहना चाहूंगा कि इन बुरे हालात के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो एजुकेशन के हवाले से खास तौर पर पॉलिसीज हैं, आज हम ये समझते हैं कि हमारी यंग जनरेशन को अच्छी तालीम की जरूरत है। आज हमारी यंग जनरेशन को अपनी असल को समझने की जरूरत है और उसके लिए मैं उनका पूरा नहीं, अखबारों में भी आता रहता है, अल्लाह के फजल से हमें इस बात पर फख्र है कि हम पूरी नीयत से इन बुरे हालात में भी परफॉर्म करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो काम जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 साल बाद करने पर मजबूर हुई है, हमने पहले साल ही 15 के रुकनी वुजरा के साथ पंजाब हुकूमत को चलाकर दिखाया है। और गुड गवर्नेंस के हवाले से अगर तमाम सूबों की कारकर्दगी देखें तो पंजाब की कारकर्दगी, सैलाब के अंदर अगर आप कारकर्दगी किसी की देखें तो पंजाब की कारकर्दगी। और इसके अंदर फॉरेन मीडिया ने यह लिखा कि अगर पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ जैसे 1-2 लोग और आ जाएं तो यह सैलाब जहमत नहीं रहमत बन सकता है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमने बुरे हालात से हार नहीं मानी, हमने ये रोना नहीं रोया कि पिछली हुकूमत ये कर गई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम फिर भी परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। आपकी मैं समझता हूं कि उसके अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं आखिर में फिर नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया।